मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागा बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचलसंस्थितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्भुतं फणिनमुत्पणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनीहृदयस्य पुंसा वल्गत्तुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजोबलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तमैवाशुभिदामुपेति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते अम्बोनिदोक्षुभितभीषणनक्रचक्र पाटीनपीठद्वयदोल्वनवाडवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवता स्मरणाद्व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युतजीविताशा। अंतरात्मा तीन प्रकार के होते हैं, यह हमारा विषय क्रमगत है और इस विषय में उत्तम अंतरात्मा के अंतर्गत बात आती है कि जो दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं और जिनके शुद्धोपयोग की अंतरंग प्रवृत्ति चलती है, ऐसे मुनि हमारे जो होते हैं वो दिगंबर मुनि ही उत्तम अंतरात्मा होते हैं, क्योंकि उन मुनियों के संयम की पूर्णता होती है, स्वात्म उपलब्धि होती है और इसके साथ साथ आत्मा के अंतरंग कारणों में वे बहुत निर्भर करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो पूज्य पुरुष होते हैं, उन पूज्य पुरुषों में सबसे बड़े अगर कोई पूज्य पुरुष होते हैं तो उत्तम अंतर आत्मा वाले देव पुरुष ही होते हैं। उनकी दिव्यता, उनकी त्याग, उनका संयम और उनका चारित्र निश्चित तौर पर शुद्धोपयोग की डोर से बंधा हुआ होता है। वे राग द्वेष की प्रवृत्ति में अपना उपयोग नहीं लगाते हैं, उनका उपयोग अपने भीतर की ओर होता है। हाँ, ये बात एक अलग है कि निवृत्ति और प्रवृत्ति दो उनके रूप चलते हैं। निवृत्ति रूप में चलते चलते भी वे शुद्धोपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में भी शुद्धोपयोग सातवां गुणस्थान होता है और निवृत्ति में भी होता है, और इसलिए शुद्धोपयोग की अवस्थाएं भी तीन हो जाती हैं, एक जघन, एक मध्यम और एक उत्कृष्ट। और हम ये कह सकते हैं कि जघन, मध्यम, उत्कृष्ट अंतर आत्मा के साथ साथ शुद्धोपयोगी की स्थिति होती है। शुद्धोपयोगी वही होता है, उन्होंने सबसे पहले सुविदित पयत्थ सुत्तम, वह जो अच्छी तरीके से सूत्र के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह ज्ञानी जीव ही शुद्धोपयोगी होता है। और उनके शुद्धोपयोग होने के कारण से शुद्धोपयोगी जीव ही संयम के मार्ग पर चलते हैं, और जो संयम के मार्ग पर नहीं चलते हैं, वो शुद्धोपयोग की बात करते हैं, वे लोग छह ढालाकार को भूल जाते हैं। उत्तम अंतर आत्मा के लिए उन्होंने शुद्धोपयोगी कहा है। जघन कहें अविरत सम्यक दृष्टि,
जगन को अविरत सम्यक दृष्टि कहा है। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, जगन कहें अविरत समदृष्टि, तीनों सम्यक शिवमुखचारी। तीनों मोक्ष मार्ग के चलने वाले हैं और उत्तम अंतर आत्म हैं जे, और उत्तम अंतर आत्मा कौन है? जो शुद्धोपयोगी है।